ओके, तो अब तक आपने विघ्न विनाशक, मास्टर दुख हरता सुख करता में क्या समझा? कोई तीन चार भाई बहन बताएंगे। आप हैंड रेज करेंगे और मिनी बहन आप सेलेक्ट करेंगे किसी को। जी दीदी। हाँ, तो हैंड रेज कीजिए और फिर मिनी बहन जिनका नाम लें वो शेयर करेंगे। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है? मैं जवाब दे नहीं पाऊंगी दीदी। दे दे। कोई कोई नहीं बताना चाहता कि अब तक क्या समझा? बताना चाहती हूँ, लेकिन बोल नहीं पा नहीं, पूनम बहन आपका गला थोड़ा खराब है, आप रहने दें। बाकी बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे। कौन शेयर करना चाहेंगे? कोई भी शेयर नहीं करना चाहते? अब तक हमने क्या समझा? रामवंश भाई आप करेंगे? चंदा बहन ने हैंड रेज किया था। चंदा चंदा बहन आप करिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा बाबा दुख हरता सुख करता के जो अभी सीरीज चल रहा है उसमें बाबा हम लोग को यही बताना चाहते हैं कि मेरे सर्वशक्तिमान बाप दुख हरता सुख करता हम बच्चों को सम्मुख आए हुए हैं। तो हम बच्चे, बाबा तो बोलते हैं कि हमसे जितना तुम लाभ उठाना चाहो उठा लो, लेकिन हम क्या उठाते अपने आप को, हमको चेकिंग करना है। तो उसमें हम लोग को बाबा ने बताते हैं कि बच्चे लोग तो बोलते हैं कि दिल का स्नेह है, बाप से स्नेह है, लेकिन स्नेह सभी बच्चों को है, लेकिन दिल का स्नेह सदा दिल करे किस बच्चे को है वो अपने आप को अनुभव करे। और इधर दीदी क्लास थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रहा था, उतना बहुत ज्यादा अच्छा से हो नहीं पा रहा था, हम लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। अभी आप थोड़ा सीरियस हुए हैं अब क्लास के लिए। इधर कुछ दिन से हमारा भी अच्छी तरह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, कुछ कुछ क्लासेस छूट गई, बाहर चले गए थे तो कुछ कुछ क्लासेस मेरा छूट भी गई थी। अब कहीं जाना नहीं है, अब सीरियस होकर क्लास करूंगी। ओके, थैंक यू चंदा बहन। अच्छा, और कौन शेयर करेंगे? ठीक है, आज के इस एक्सर्प्ट से आपने क्या समझा? आज के सेक्शन में तो बाबा ने यही बताए कि सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है, भाषण करने वाले हमको नहीं बनना, अनुभवी मूर्त बनना है, भाषण स्वरूप बनना है। ऐसे तो ज्ञान सुनना, लेकिन अपने जीवन में हम धारण कर वो हम आज का मुरली से तो हमको यही बात लगा। ओम शांति दीदी। चंदा बहन के अलावा और कोई? आज 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 दीदी बाबा ने ये भी बोला, आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर बाबा से हम सच्चा दिल का स्नेह रखेंगे ना, तो उतना ही माया विघ्नों से भी, आज जो बाबा कह रहे थे, विघ्नों से भी दूर रहेंगे। क्योंकि जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के प्यार में समाये रहेंगे, उतना ही विघ्न भी हमारे सामने कम उसमें आके चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा।
तो बाबा का कहने का मतलब आज के उसमें यही है कि ये दिल का प्यार दिखाओ, उसको अनुभव करो। और अनुभव क्या होता है कि जब मुझे कोई प्राप्ति हो रही है बाबा के स्नेह से, इसका मतलब मुझे अनुभव हो रहा है कि आज मेरे सामने कोई विघ्न नहीं आया, या विघ्न अपने आप ही बाबा की याद से खत्म हो गया, तो वो मुझे प्राप्ति हुई, वो मुझे फल मिला, वो है अनुभव। बाबा ये कहना चाहते ओम शांति दीदी। ओम शांति। कविता शा- बहन ने हैंड रेज करा है, आप कौन बोल रहे हैं? नीलम। ओम शांति दीदी। आज की मुरली से बाबा बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है आप सिर्फ उसको रूखा रूखा ज्ञान मत समझो। ज्ञान मैंने सिर्फ ज्ञान मत छोड़ो, बाकी बाबा से जो स्नेह है उसको महसूस करना है। तो कल की मुरली में जो कल अव्यक्त मुरली थी दीदी, वो सुनी तो ऐसा लग रहा है कि बाबा कैसा है, बाबा इतना मीठा है, इतना स्नेह से भरा जा रहा है। उस मुरली को हमने 5-6 बार पढ़ा, तो वो स्नेह फील हुआ कि वो स्नेह क्या है बाबा का। तो जो वो स्नेह है उसको जैसे महसूस किया, उसको फील किया। तो आज की मुरली जब हमने ये अभी पढ़ी तो वो टचिंग हुआ कि बाबा का कल स्नेह हमने देखा और आज बाबा ने हमें बताया कि स्नेह क्या है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे महसूस करना है। जी दीदी, ओम शांति। शांति। कविता बहन आप बोलिए, आपने हैंड दीदी रेज मैंने किया ही है। बोला है कविता में। अच्छा, जी अभी मैंने बोला। रामवंश भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, रामवंश भाई आप स्मिता। बोलिए। ये लास्ट है। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत दिन के बाद आप आए, आपका स्वागत है। थैंक यू। दीदी, इस मुरली के जो हमारे पास आया है, इसमें ये महसूस हुआ कि जितना स्नेह में समाये रहेंगे तो दूसरी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो उसमें हमारे अंदर इतना बाबा से लवलीन रहेंगे, कोई विघ्न हमको महसूस नहीं हो सकता। अच्छा, ये समझ। ओम शांति चलिए। दीदी, 1 मिनट प्लीज दीदी मुझे दीजिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नीलम बहन बोल रही हूँ मैं। हाँ नीलम बहन, बताएं। दीदी मैं ना प्रैक्टिकल बोलूंगी क्योंकि मैं 1 वीक से यहाँ पर थी नहीं। मैं फिर भी आपको ना इसका एक्सपीरियंस बताती हूँ। विघ्न विनाशक सीरीज क्या है जो मेरे को अभी तक ज्ञान में चलते हुए समझ आया। अगर हम छोटे से छोटा प्रोजेक्ट लेते हैं और हम उस प्रोजेक्ट में सभी को अपना सहयोगी नहीं बनाते, कोई एक आत्मा भी उस प्रोजेक्ट में हम शामिल नहीं ना करते, तो विघ्न पड़ने वाला है। मतलब उसके थॉट्स चलेंगे घर बैठे, उसको वो डिस्ट्रैक्ट है, यानी कि वो सेवा कर सकता है लेकिन शो कर रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। और वो घर बैठे ऐसे संकल्प चलाएगा कि माना अपने उस प्रोजेक्ट में ना विघ्न पड़ेगा। मतलब विघ्न क्या कि उसके थॉट जो है ना पूरे पॉजिटिव नहीं होंगे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा, ये कहीं मैंने पढ़ा भी था और सुना भी था कि हर आत्मा को चाहे छोटा सा छोटा काम देकर भी उसको सहयोगी बना लो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कभी आपके विघ्न जो है समाप्त होंगे और सफलता मिलेगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आ, आप सबका चिंतन सबने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। और आप सबने एक बात बोली कि यदि हम बाबा के प्यार में समाये रहेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे। ये तो बाबा विघ्न विनाशक हो गया। अभी बात क्या चल रही है? पूज्य तो हमें बनना है ना, तो हमें बनना है तो हम कैसे विघ्न विनाशक या मास्टर दुख हरता सुख करता बनेंगे? तो जो बाप के प्यार का अनुभव हमने किया है, वही स्नेह हमें भी तो दूसरों को अनुभव कराना है। वही स्नेह हमें भी तो दूसरों को देना है। तब जाकर लोग समझेंगे कि हाँ, ये मेरा वेल विशर है, ये वास्तव में मुझे मदद करना चाहते हैं। ठीक है। जब आपको अन्य आत्माओं से स्नेह होगा, तब आप वो आत्मा कैसी भी होगी, आप उसे ऊपर उठाने में मदद करेंगे। ठीक बात है। जी दीदी। तो अब इसको समझते हैं। देखो, बाबा ने हमें जो हमारी परसों की साकार मुरली थी, बाबा ने उसमें 2 बातें कही। और जो 30 नवंबर को एक बाबा की जो अव्यक्त वाणी चली बाबा मिलन की,
उसमें बाबा ने कहा सर्व को सम्मान देना, माना विधाता समान बनना। और जो परसों की मुरली चली उसमें बाबा ने कहा आप परमात्मा के समान ही, मतलब आप गॉडली नॉलेज वाले हो, आप गॉड के समान ही नॉलेज रखते हो, इसलिए आप क्या बन गए हो? मास्टर गॉड बन गए। मास्टर गॉडेस। मास्टर गॉड, ठीक है, मास्टर गॉडेस नहीं, मास्टर गॉड बन गए हो। तो अब यदि हम भगवान को कहते हैं कि भगवान जो है वो विघ्न विनाशक है, दुख हरता सुख करता है, तो उसकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज मुझ में होनी चाहिए यस, कि हम विघ्न विनाशक और दुख हरता सुख करता बन जाए? सबको एक दृष्टि से देखना, चाहे वो कम है, ज्यादा है, कमजोर है, नहीं है, तब भी को समान देखना। जैसे तो पहले है कि हमारी दृष्टि में समभाव हो, बिल्कुल दूसरा है हम निष्काम सेवाधारी हों, यस, फिर है अपकारी पर भी उपकार करने वाले बने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम बिगड़ी को बनाने वाले हों। भगवान को क्या कहते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला। तो विघ्न कोई भी आता है, मुझे सबसे पहले तो उसकी समझ होनी चाहिए। तो बाबा क्या है? नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, उसने भी हमें पूरा ज्ञान दे दिया। तो मैं भी तो मास्टर ज्ञान सागर तो पहले बनूं। राइट, तो मुझे ज्ञान एकदम स्पष्ट हो। तो आत्मा जो है, यदि हम कहते हैं ज्ञान 3 शब्दों का, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तो ज्ञान है 3 शब्दों का। आत्मा अपने गुणों को यदि याद रखती है, तो आत्मा का गुण क्या है? शांति, लवफुल भी एक उसका गुण है, लवफुल भी, लवफुल भी यस, है। और मास्टर सर्वशक्तिवान भी है सर्वशक्तिवान भी आत्मा। तो नॉलेज का मतलब बाबा ने क्या बताया कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो हम उसे यूज करें, वो ज्ञानी और योगी की पहली निशानी है। पहली निशानी है। ये बताएं। राइट, राइट, तो है। दूसरा कि जैसे परमात्मा क्या है? प्यार का सागर है, वो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हर आत्मा जो है जैसी है, बाबा ने उसे वैसे ही स्वीकार किया है, और हर आत्मा की विशेषता को बाबा कार्य में लगाकर उसका भाग्य बनाते हैं। बाबा कहता है कि इस आत्मा के ये अवगुण है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कहते ना। उसमें नहीं, यदि एक गुण भी है तो बाबा उस गुण को भी कार्य में लगाकर उस आत्मा का भाग्य बना देता है। और जब आत्मा की वो विशेषता ईश्वरीय कार्य में लगती है तो उसका पुण्य जमा होता है, तो उसको दुख से मुक्ति मिलती है। राइट, यस, ठीक। तो क्या हमारी दृष्टि ऐसी गुणग्राही बनी कि हम सभी आत्माओं की, चाहे उसमें एक भी विशेषता है, हम उसे कार्य में लगाकर और उस आत्मा का भाग्य बनाए, बजाय उस आत्मा की कोई कमी है, कमजोरी है, कोई पुराना संस्कार जिसके कारण वो आत्मा आगे नहीं बढ़ रही, तो हम उसे और ही गलत दृष्टि से देखें या उसे सेवा का चांस ना दें या उसे नीचे गिराएं। नहीं, उसे चांस देना, जैसे आज का वो वरदान यही था। और राइट, आज का जो मुरली एक्सर्प्ट है वो भी यही। वो भी है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? किसी भी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए मुझे उसका गुण देखना होगा। मेरी गुणग्राही दृष्टि
परमात्मा के समान दृष्टि। तब मैं निष्काम सेवादारी, जब क्यों? क्योंकि बाबा किस लिए आए हैं? विश्व कल्याण के लिए। तो मेरी स्मृति में क्या रहे कि मैं आत्मा विश्व कल्याण अर्थ अवतरित हुई हूँ। तो जब विश्व कल्याण की भावना होगी तब तो आप सर्व के दुख हरता सुख करता बनेंगे ना। बिल्कुल। तभी आप अपकारी पर भी उपकार कर पाएंगे और हर एक की बिगड़ी को बनाने के लिए आप मददगार बन सकेंगे। तो बाबा देखिए, बाबा क्या कहता है कि जैसे ही आप मुझे याद करते हो मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो यदि मैं विघ्न विनाशक हूँ तो मैं किसी एक या दो के लिए नहीं, लेकिन सर्व आत्माओं के लिए मैं अवेलेबल रहूं। तो अपने आप को देखना है कि क्या मैं अवेलेबल हूँ जब भी बाबा मुझे याद करता है। अपनी अपनी चेकिंग करनी है। बिल्कुल। ये सब कार्य कौन कर सकता है? जो आत्मा स्वयं भरपूर होगी। तो क्या संतुष्टता मेरे अंदर समा गई है या अभी भी मेरी कोई इच्छाएं रही हैं? यदि अभी मेरी अपनी ही इच्छाएं बाकी हैं तो मैं परमात्मा पालना अन्य आत्माओं को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो खुद ही अभी योद्धा बना हुआ हूँ। फिर राइट। तो ज्ञानी योगी माना जो नॉलेज के आधार से विघ्न को आने से पहले परख ले। सामने वाली आत्मा को समझकर उसे क्या चाहिए उसे दे सके। तो स्नेह का पानी देकर फिर उस आत्मा को आप यदि शिक्षा देंगे, उसे उठाएंगे, तो आत्मा डेफिनेटली उठेगी। क्योंकि हमें दुख प्राप्त किस कारण से हो रहा है? स्वयं अपनी अपनी सोच से। सोच मैं उस से। सामने वाली आत्मा को नहीं समझ रही तो वो मेरी अपनी गलती है। हम अपने ही स्वभाव संस्कार के स्वभाव कारण संस्कार। हैं। राइट। अब यदि सामने वाली आत्मा को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो माना मेरे स्वभाव या मेरे संस्कार की भी तो कमी हो सकती है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि सामने वाली आत्मा ही गलत हो। नहीं, बिल्कुल ठीक हम्म? है। यस। तो यदि मैं खुद ही फीलिंग में आ रही हूँ तो मैं तो खुद ही दुख उठा रही हूँ। राइट। तो ऐसे ही हम ये समझें कि जो भी आत्मा है, अब यहाँ ड्रामा का ज्ञान कि हर आत्मा अपना रोल बेस्ट प्ले कर रही है जो उसने कल्प पहले किया, चाहे वो गलत रोल है चाहे राइट है। तो अब वो गलत रोल भी प्ले कर रही है, लेकिन दुखी और इस समय उसको मेरी मदद की आवश्यकता है। तो मुझे ये नहीं सोचना कि आत्मा ऐसी है। यदि उस आत्मा को परमात्मा सुख चाहिए, परमात्मा शांति चाहिए, परमात्मा प्रेम चाहिए, परमात्मा शक्तियां चाहिए अपने स्वभाव संस्कार को छोड़ने के लिए, तो हमें क्या करना है? हमें उसकी गलतियों को नहीं देखना है, उसकी
म्यूट उस कर देना है। दिन उसको बाबा से किसी भी कनेक्ट सिचुएशन में हमें को बाबा किसी भी से कनेक्ट सिचुएशन का प्रभाव नहीं डालना अपने। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, देखो ये बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि किसी की जीवन को बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है और सच्ची सेवा है। और Right. जीवन भी कैसे, कि कैसी भी आत्मा हो, हम ये सोचें ये बाबा का बच्चा है और उसको बाबा से जोड़ें। हमारे मन में किसी आत्मा के लिए ये भाव ना आए कि ये तो साधारण है, ये तो इतना ही समझेगा, या पता नहीं इन बातों को समझेगा भी या नहीं, पता नहीं बाबा से कितना कनेक्ट होगा। हम किसी भी आत्मा के लिए किसी भी प्रकार का डाउट मन में नहीं लाएं, तब वो आत्मा सहज बाबा से कनेक्ट होगी, क्योंकि हमारा संकल्प श्रेष्ठ है, तो उस आत्मा के दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। थोड़ा एक कदम तो मुझे बढ़ाना है ना, तो वो तो मेरा प्रैक्टिकल में भी दीदी मेरा वो चल रहा है कि वो प्रैक्टिकल में मैंने जिद छोड़ी है, तो आज धीरे धीरे साथ चल रहे हैं दोनों बच्चे। मेरी दृष्टि और मेरी वृत्ति अन्य आत्माओं के प्रति जैसी होगी, उसी अनुसार मैं उनको सुख दे सकूंगा। तो जितनी आत्माओं को आप बाबा से जोड़ते जाएंगे, आत्माएं सुख अनुभव करेंगी, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से छूटती जाएंगी, उनके विघ्न भी कटते चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तो इसलिए ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, हर आत्मा बाबा की संतान है, तब मेरी दृष्टि हर आत्मा के प्रति स्नेह की होगी। लेकिन यदि अभी मैं ही संतुष्ट नहीं हूं, भरपूर नहीं हूं, तो मेरी नजर कहाँ जाएगी उन आत्माओं के कमी कमजोरियों पर जाएगी, तो फिर हम उन्हें उठा नहीं पाएंगे। और जहाँ आत्मिक स्नेह की दृष्टि गई, तो कहते हैं ना कि कल भी बाबा ने कहा ना कि जिससे स्नेह होता है उसके लिए हम सब कुछ करते हैं, तो फिर उन सब आत्माओं के लिए हम सब करें कि किसी भी तरह इनको सुख मिल जाए। तो समझ में आया, विघ्न विनाशक या मास्टर दुख हरता सुख करता करो। बिल्कुल आ रहा समझ। तो ये है बहुत छोटा सा एक्सर्ट, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी चेकिंग करके अपने रोल को ऊंचा बनाना है। राइट। जैसे कि बाबा कह रहे हैं आज जो स्नेह का पानी देना है, जल, तो वो प्रैक्टिकल में भी शायद यही है कि वही सबसे बड़ा हमारा एक जो कमी कमजोरी है ना, कि हम वो नहीं दे पाते हैं, तो वो और रिजिड हो जाती है सामने वाली आत्मा। वही मुझे अपने स्नेह से उसको सींचना है। बिल्कुल, यदि आप किसी को भी सिर्फ शिक्षा देते रहेंगे ना, तो उसको सूखा लगेगा। बिल्कुल। लेकिन आप जब उसे पहले स्नेह देंगे, फिर आप उसे कुछ भी कहेंगे, वो मानेगा। हम देखो, हम सब भी परिवर्तित हुए, कैसे हुए? स्नेह से, बाबा के स्नेह से। बाबा के स्नेह से परिवर्तित हुए। तो स्नेह हमारा गुण भी है और हमारी शक्ति भी है, लेकिन इसमें जब निस्वार्थता आ जाती है, तब ये स्नेह गुण और और बढ़ शक्ति जाता है। करता है। हाँ। जहां हमारा स्वार्थ जुड़ा होगा, वहां
स्नेह नहीं रहेगा। वहां फिर यदि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो फिर हम ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो हम खुद ही दुखदाई बन जाएंगे दूसरों के लिए। लेकिन जहाँ सच्चा स्नेह है वहां हम उन्हें प्यार से भी चलाएंगे, उनको सपोर्ट देकर चलाएंगे। जैसे माता पिता होते हैं ना, उनको पता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो बच्चों को क्या करते हैं, अपने स्नेह के सपोर्ट से उन्हें आगे बढ़ाते हैं, छोड़ थोड़ी देते हैं उन्हें। नहीं, कोई माता पिता छोड़ता है कि ये मेरा बच्चा खराब है इसे छोड़ दो? नहीं नहीं, कभी नहीं कभी सोचता। क्या करेंगे? प्यार से उसको प्यार से उसको कोशिश करेंगे ना किसी भी तरह ये हाँ, राय बच्चे में। यस, मैं अपने मन में ये लाना ही नहीं है कि मतलब ये बदल नहीं सकता है या बिल्कुल नहीं। तो हमारे मन में एक ही भाव हो, क्योंकि विघ्न वही विनाश कर सकता है जो विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने हमें तीनों रोल दिए हैं, स्थापना का भी, पालना का भी, विनाश का भी। तो हम जब शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह के बीज हर आत्मा में स्थापित करते जाएंगे, फिर उसकी पालना करेंगे बाबा के ज्ञान से, उनको बाबा का स्नेह देकर, तो क्या होगा, बुराइयां विनाश होती जाएंगी और आत्माएं उन्नति करती जाएंगी। और साथ साथ हमारी तो हुई पड़ी, बिल्कुल हम भी यदि श्रेष्ठ कर रहे हैं तो हमारे भी विघ्न विनाश हो रहे। पर यहाँ एक बात याद रखनी है कि जहाँ हम बीज बो रहे हैं वहाँ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी डिटैच चाहिए। हो गए, अटैच्ड हो गए तो खुद ही विघ्न के वश हो जाएंगे। तो डिटैच होकर करना है। यस, करावन हार करवा यस, सरेंडर करते जाना है। रहे हैं। बाबा का शुक्रिया करते जाए तो सब आत्माओं को बाबा से जोड़ते जाना है। तो फिर बाबा का स्नेह डायरेक्ट सब लेने लगेंगे, सब सुख पाते जाएंगे। ठीक है, जी जी, बिल्कुल। जी कोई क्वेश्चन किसी का? ओम शांति। एकदम है। ओम शांति। जो आपने एक लाइन बोला अभी कि विघ्न आने से पहले उसको परखना है, उसका कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाए कैसे परखना है आने से पहले। विघ्न आने से पहले कैसे परखना है? विघ्न आते किस रूप में? विघ्न किस रूप में आते? परिस्थिति, माया, व्यक्ति, वस्तु। तो व्यक्ति के रूप में विघ्न कैसे आता है? दीदी किसी के स्वभाव संस्कार के रूप में भी आते हैं। खुद के स्वभाव संस्कार भी। एक मिनट, जिनका प्रश्न है मैं उन्हीं से प्रश्न पूछ रही हूँ कि व्यक्ति के रूप से विघ्न कैसे आता है? व्यक्ति के रूप में सपोज हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहा है, या कैसे? हमको रोक रहा है, या ऐसे कुछ बाबा के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, तो हमको लगता है कि विघ्न डाल रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हम्म, जैसे एज एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, ऐसे हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। कभी परिस्थिति भी आती है। परिस्थिति कैसे आती है?
मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि देख कैसे परखे दूर से, मतलब पहले आने से पहले कैसे परखे। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। तो जब मुझे ये समझ है कि व्यक्ति मुझे आगे बढ़ने से रोक सकता है, ठीक है, ये बात की समझ है ना। हाँ वो समझ पहले कैसे आएगा, परिस्थिति तो ऐसे व्यक्ति अचानक का आती। संस्कार, व्यक्ति का हमें स्वभाव संस्कार पता है खुद का भी ना। स्वभाव संस्कार कभी कभी डालता है, तो खुद का तो पता चलता है चेकिंग से कि खुद हाँ का ये। तो व्यक्ति के उस स्वभाव संस्कार की हमें मालूम है कि इसका ये स्वभाव संस्कार है, तो फिर मुझे उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकता है, तब ऐसे आप या विघ्न आ सकता है। हाँ, जब हमें पता है तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। व्यक्ति की बात भी छोड़िए कि हाँ हम समझते हैं या बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग हम डिस्टर्ब होते नहीं है, और अपना जो भी करना है अकॉर्डिंगली हम करते हैं, अपना काम हमें वो करते हैं देखना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वो आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है, ये बात की मुझे समझ है ना। हाँ तो नॉलेज के आधार से मेरी बुद्धि क्लियर है। फिर परिस्थिति परिस्थिति अचानक की होती है, लेकिन आत्मा यदि संतुष्ट है, आत्मा को क्लैरिटी है कि ड्रामा अनुसार ये सीन आई है, तो मुझे क्या करना है। हाँ, वो तो होने आने के बाद ना, या ऐसा विघ्न को टाल सकते हैं ड्रामा। विघ्न कैसे टलेगा, कोई भी परिस्थिति तो कभी और भी रही है, पर उस परिस्थिति में मैं ना हिलूं, ये है विघ्न को विनाश करना। थैंक यू।